अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, गली गली में शोर है, अमेरिका चोर है, इस तरह के नारे सोशल मीडिया पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका की एक बहुत बड़ी चोरी जो है पकड़ी गई है। साफ तौर पर यह बात सिद्ध की जा चुकी है कि अमेरिका ईरान का तेल चुराता है। अमेरिका ईरान के जहाजों को जब्त कर लेता है, जो जहाज जा रहे होते हैं जिन पर कई मिलियन की तादाद में तेल लदा होता है। उन जहाजों को अमेरिका पकड़ लेता है। लेकिन अब ईरान की कार्रवाई जो की गई है अमेरिका के लिए, तो उससे यह बात साफ तौर पर क्लियर हो गई कि अमेरिका और इजराइल जिस तरह से ये बात कहते हैं कि हम दुनिया की सुपर शक्ति हैं, दुनिया की सुपर पावर हैं और हमारे यहां कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो अब उनकी जो चोरी पकड़ी गई है उससे पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की इज्जत पूरी तरह से तार तार हो चुकी है। क्योंकि अमेरिका अभी तक इजराइल का साथ दे रहा था, तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो वही काम आज हुआ है। अमेरिका के कई जहाज जो ईरान के कई जहाज जो अमेरिका के पास थे, उन जहाजों को ईरान ने वापस लिया है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट के देखिए, मिश्रा मिश करके एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने इस खबर को इस टाइटल के संग शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कि गली गली में शोर है, अमेरिका चोर है। अमेरिका ने 1 साल पहले ईरान का सुएज रादन जहाज और उसमें 1 मिलियन बैरल तेल जब्त कर लिया था। इसी जहाज को अमेरिका एसटी निकोलस के नाम से चला रहा था। आज ओमान की खाड़ी में ईरान ने निकोलस को प्राप्त कर लिया, जब्त कर लिया। अमेरिका की चोरी पकड़ी गई, साबित हुआ अमेरिका लुटेरों और चोरों का देश है। इस तरह की बात कही जा रही है। दरअसल 1 साल पहले ईरान के एक जहाज को अमेरिका ने जब्त कर लिया था, जिसको एसटी निकोलस के नाम से वो जो है जहाजों को चला रहा था। तो अब ईरान के लड़ाकों को पता चला कि ये जहाज तो हमारा है, इसका नाम चेंज करके अमेरिका चला रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर ओमान की खाड़ी में कार्रवाई की और उस जहाज को जो है अपने हिरासत में ले लिया, उसको जब्त कर दिया। वहीं पर दोस्तों एक और खबर देखिए, ये आधिकारिक तौर पर है, ईरान ने अमेरिका को मात दी। IRGC के विशेष बलों ने सुएज रादन जहाज को उसके 1 मिलियन बैरल तेल के साथ जब्त कर लिया, जिसे अमेरिका ने अवैध रूप से जब्त कर लिया था। अमेरिका हमेशा ईरानी तेल चोरी की कीमत चुकाता है, यानी कि हर बार अमेरिका को इसी तरह से पकड़ा जाता है, जिसमें वो बार बार ईरान के कई जहाज़ों को जब्त करता है, जिसमें कई मिलियन की तादाद में तेल लदा होता है। ये तो सुपर शक्ति हैं यार, आखिर इनके जहाज़ कैसे पकड़े जा रहे हैं? आखिर अमेरिका पूरी तरह से क्यों यमन के हूतीस पर हमला करने की बात कर रहा है? दरअसल दोस्तों, यमन के हूतीस ने इजराइल पर और अमेरिका पर हमला करने की बात कह दी है। अमेरिका के और ब्रिटेन के कई जहाज़ों को यमन के हूतीस ने उड़ाया है, तो अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर यमन के हूतीस पर हमला करने के लिए दोस्तों एक संग सहमत हो चुके हैं। यानी कि लाल सागर के अंदर भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है। दोस्तों, यमन के हूतीस की तरफ से पहले ही बात कह दी गई है कि अगर लाल सागर के अंदर किसी भी तरह से तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाती है या युद्ध करने की कोशिश की जाती है, तो उन देशों के लिए लाल सागर के अंदर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। लेकिन यमन के हूतीस ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका या ब्रिटेन, कोई भी देश इजराइल तक किसी भी तरह की सामग्री नहीं भेजेगा। अगर वो सामग्री भेजता है तो उसके जहाजों को उड़ा दिया जाएगा। तो अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज इजराइल की तरफ जा रहे थे, जिनको यमन के हूतीस ने उड़ा दिया। तो यमन के हूतीस ने उन जहाजों को उड़ाया, तो ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर मैदान में आने की बात कर रहे हैं, मैदान में आकर यमन के हूतीस पर हमला करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, जिसके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि यमन और ब्रिटेन के संग ये सहमति हो चुकी है कि वो यमन के हूतीस पर हमला करेंगे। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन लाल सागर में होती हमलों का जवाब देने के लिए सहमत हुए, यानी कि दोनों मिलकर यमन के हूतीस पर हमला करने के लिए दोस्तों सहमत हो चुके हैं कि अब हम लोग मिलकर यमन के हूतीस पर हमला करेंगे, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के कई जहाज़ों को यमन के हूतीस ने अपना निशाना बनाया। अब देखना यह है कि इनकी कार्रवाई किस तरह से की जाएगी। ये लोग लाल सागर के अंदर उतरकर यमन के हूतीस का सामना करेंगे या फिर दूर बैठकर उन पर हवाई हमले करेंगे। अगर लाल सागर के अंदर ब्रिटेन या अमेरिका दोनों ही मिलकर अगर कूद जाते हैं, तो आशंका यह जताई जा रही है कि यमन के हूतीस के सामने ये लोग चंद घंटे तक भी नहीं टिक सकते, क्योंकि यमन के हूतीस ने लाल सागर पर जिस तरह से अपना नियंत्रण पाया हुआ है, जिस तरह से उसके हथियार, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, वो हम आपको पिछली रिपोर्ट के अंदर बता चुके हैं। वहीं पर दोस्तों, इजराइल के सिक्योरिटी चीफ की तरफ से गजा के लिए बड़ा बयान निकल कर आया है। उन्होंने गजा के लिए इजराइल को बड़ी बात कह दी है। स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। दावा यह किया जा रहा है, पूर्व इजरायली सुरक्षा प्रमुख अमी आयोलो ने कहा है गजा में जीतना नामुमकिन है। इस तरह की बात इजराइल के लिए कही जा रही है कि गजा के अंदर जीतना पूरी तरह से इजराइल को नामुमकिन है। गजा के अंदर इजराइल जीत नहीं हासिल कर सकता। लेकिन दोस्तों, उसी बीच पुतिन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुतिन खुलकर इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों से लड़ाई की खुला ऐलान कर रहा है। उसने जिस तरह की बात कही है कि हम तमाम ही मुस्लिम और इस्लामिक देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन कह रहा है हम इस्लामिक दुनिया के साथ
सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के खिलाफ जो है मुसलमानों के संग सहयोग करना चाहते हैं, इस तरह की जो है आशंका जताई जा रही है। लेकिन खुलकर पुतिन ने यह बात नहीं कही है। पुतिन कह रहा है कि हम मुस्लिम देशों से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यह अल्लाह की तरफ से बड़ी मदद है कि पुतिन खुलकर इस तरह से सामने निकल कर आया। उसने ये बात कही है कि हम मुस्लिम और अरबी देशों से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वहीं पर दोस्तों ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, स्क्रीन पर देखिए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि युद्ध में उसका सीधा शामिल होना देश की सबसे बड़ी गलती है। इस तरह की बात कही गई है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर साफ तौर पर इस युद्ध के अंदर कूदने की बात कर रहे हैं, यमन के हुतीस पर हमला करने की बात कर रहे हैं। तो ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात कह दी गई है कि अमेरिका अगर किसी भी तरह से इस युद्ध के अंदर सीधे तौर पर शामिल होता है, किसी भी तरह से जंग भड़काने की कोशिश करता है, तो फिर ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। यह सबसे बड़ी गलती अमेरिका की यही होगी। इस तरह की बात ईरान की तरफ से कह दी गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया कि अगर इसके अंदर ये कूदता है तो इसकी सबसे बड़ी गलती होगी। देखना ये, ईरान तो शुरू से ही कहता आ रहा है कि हम अमेरिका के संग ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अगर इसके अंदर सबसे ज्यादा फिलिस्तीन का समर्थन किसी ने किया है, फिलिस्तीनियों का साथ किसी ने दिया है, तो वो सुपर हीरो सिर्फ यमन के हूतीस है। यमन के हूतीस ने सीधे सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका को अपना निशाना बनाया, उनके जहाजों को उड़ाना शुरू कर दिया। तो सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है यमन के हूतीस को जाता है। वहीं पर दोस्तों यमन के हूतीस की तरफ से कई क्षेत्रों के अंदर लामबंदी कर दी गई है। जैसे ही ब्रिटेन और अमेरिका ने यह धमकी दी, उसने ये कहा कि हम यमन के हूतीस पर हमला करने के लिए एक दूसरे को सहमति जता दी है जवाब देने के लिए, क्योंकि उन दोनों ने जहाज उड़ाया यमन के हूतीस ने, तो ये दोनों मिलकर यमन पर हमला करने की बात कर रहे हैं। तो यमन के हूतीस ने बड़ा कदम उठाया है। स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। दावा किया जा रहा है कि यमन के हूतियों ने देश के अधिकांश प्रांतों में लामबंदी की घोषणा की है, जो हूतियों के नियंत्रण में आता है। यमन के हूतीस के नियंत्रण में, उनके दायरे में जितने भी क्षेत्र आते हैं उनमें लामबंदी कर दी गई है। यानी कि लामबंदी, मान लीजिए आप, लॉकडाउन की स्थिति बना दी गई है, कोई भी ज्यादा बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि जिस तरह से ब्रिटेन और अमेरिका ने जो धमकी दी है, तो यमन के हूतीस नहीं चाहते किसी भी तरह से उसमें नागरिकों की हताहत हो, उसमें किसी भी तरह से नागरिकों का नुकसान हो, तो उन्होंने वहां पर लामबंदी कर दी है। अब देखना यह है कि लामबंदी कब खोली जाएगी, और अमेरिका और ब्रिटेन जो धमकी दे रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर लाल सागर के अंदर युद्ध करने के लिए उतरेंगे, या फिर दूर से ही ये लोग हवाई हमले करेंगे, क्योंकि ये लोग जो है दूर से बैठकर हमले कर सकते हैं, नरसंहार कर सकते हैं, सामने चंद घंटे भी नहीं टिक सकते। गजा के अंदर फिलिस्तीनियों ने इजराइल की IDF सेना का जो हाल किया है, क्योंकि आमने सामने की जो जंग थी उसमें लाशों के अंबार लगा दिए हैं, तो अब अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर यमन के हूतीस पर हमला करने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अब ऐसा हो सकता है कि लाल सागर के अंदर एक बहुत भयंकर जो है युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया अमेरिका को चारों तरफ से चोट मिल रही है। पहले यमन के हूतीस ने अमेरिका के जहाजों को उड़ाया, फिर दूसरी तरफ से ईरान ने अमेरिका के उस जहाज को जब्त कर लिया जिस जहाज को अमेरिका ने ईरान से 1 साल पहले जब्त किया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वही तेल ये अमेरिका कहां भेज रहा था, इस बात का तो खुलासा नहीं किया गया, लेकिन वो लदा हुआ जहाज था, उस पर कई मिलियन में बताया जा रहा है तेल जो है मौजूद था। तो ओमान की खाड़ी के अंदर ईरान के जंगजू ने उस जहाज को जब्त कर लिया है, तो अमेरिका को बहुत भयंकर चोटें मिल रही है। इसलिए अमेरिका खिसियानी बिल्ली की तरह ब्रिटेन के संग मिलकर यमन के हूतीस पर हमला करने की बात कर रहा है। ये सारी रिपोर्ट आज की कुछ बड़ी अपडेट थी। दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर इजराइल अपना पक्ष रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर इजराइल ने क्यों ऐसा किया, इजराइल क्यों गजा पर हमले कर रहा था, क्यों उसने नरसंहार किया, इस बारे में वो अपनी सफाई देगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग दुआ कीजिएगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर मुकदमा चल रहा है, इसकी सुनवाई के बाद वहां के जो 15 जजों के बीच में ये सारी कार्रवाई सुनी जा रही है, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ हक के अंदर बचे, हक की तरफ ही वो लोग जो है फैसला दें। तो आप लोगों से एक विशेष जो है रिक्वेस्ट है, आप लोग दुआ कीजिएगा फिलिस्तीनियों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।